हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता। पैट कमिंग्स कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? डेविड वार्नर को लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको प्रोटोकॉल मिलेंगे। तस्वीरें देखी आपने कराची की उसके अंदर कैसे दुखी मुंह बना के जब वो आया भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं। वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं किया है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप। आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए? तो आप करके जाते हो कि जिससे ये और आप जो है अनसर्टेनिटी फैलाते हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अबे तुम्हारी पीएसएल की वैसे ही कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जो रिजवान ने आज किया है वो आखिर कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया हरकत हो नहीं सकती थी पीएसएल का नाम डुबोने के लिए। मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेस को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखना। अनप्रोफेशनलिज्म हमने सोचा था कुछ ये इस बार सीखेंगे, कुछ इंप्रूव करेंगे। भाई पीएसएल में ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो भाई बेइज्जती, बदनामी और रुसवाई आ रही है, नॉन सीरियसनेस आ रही है, अनप्रोफेशनलिज्म आ रहा है। मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया, वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हसन अली ने शिरकत की, कराची किंग्स की नुमाइंदगी की है। उसमें डेविड वार्नर नहीं थे जो कि वाहिद गैर मुल्की कप्तान है। तो सोशल मीडिया पे बाज़ हलकों की तरफ से यह न्यूज दी गई कि वो शायद छोड़कर वापस चले गए। तो कराची किंग्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो छोड़कर नहीं गए, वो इधर पाकिस्तान में ही है। लोग फिर मीडिया में आके बोलते हैं कि पीएसएल की इंसल्ट हो गई, पीएसएल की बेइज्जती हो गई। अबे भैंस के टांग, तुम लोग खुद इंसल्ट करते हो, मां बहन खुद कर रहे हो। एक 2% की लीग हमको मिली हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, उस लीग की मां बहन ये खुद कर रहे हैं और फिर यहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमारी पीएसएल की इंसल्ट हो गई। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज है हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई है। ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है? थर्ड क्लास किस्म की मैनेजमेंट पीएसएल की तरफ से, पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना उनको अनप्रोफेशनल लगती है। हम यहाँ सारे फैसल पे जाते हैं, कोई कट आउट, कोई होल्डिंग। मैं वही हैरान हूँ बाज भाई, मैं कल भी बोल रही थी कि कोई शोर नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई वीडियो रील नहीं, कुछ नहीं। दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज होकर जा रहा है, नाराज कहें जो भी कहे, बट लाइक ही इज लीविंग द प्रैक्टिस एरिया। और उसमें लिखा ये था कि डेविड वार्नर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस। मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आएगा कुछ करेगा,
लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना, केन विलियमसन। आईपीएल अब कोई नहीं खेलेगा। माजर दोस्तों, ये मैं नहीं, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की डबल लिस्टेड पाकिस्तान के रिजू साइमेंट्स ये बात कर रहे हैं। कहते हैं आप बाहर से किसी भी प्लेयर से पूछ लें, सब पीएसएल खेलना चाहेंगे, क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। उसमें पाकिस्तान की क्वालिटी क्रिकेट होती है और पाकिस्तान को उसने बहुत सारे क्वालिटी के प्लेयर्स दिए हैं जो पाकिस्तान को हर साल देता है। भाई साहब, पाकिस्तान के साय सुदर्शन से अगर मैच करवा लो ना, साय सुदर्शन अकेला मार देगा। रिजवान ने बता तो दिया, डिवाइन इंटरवेंशन। सकलीन मुश्ताक कोच थे, वो कहते थे कुदरत का निजाम, मोहम्मद रिजवान कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। हमने तो हर चीज अल्लाह पे छोड़ दी है। आई विश ऐसा मैकेनिज्म होता कि कभी हम अपने ऊपर वाले से, जिसमें भी हम रिलीजन में मानते हैं, हम उससे कोई दरख्वास्त करते, कोई रिक्वेस्ट करते और उसका फौरन जवाब यस नो में आ जाता है। बहुत बुरा चल रहा है भाई पाकिस्तान में। जिस तरह से एक हमारी लीग थी जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले तक सोच रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आईपीएल को क्रॉस करेंगे, आईपीएल में अच्छे मैचेस नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। तो जैसे ही हमने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया तो नीचे से जो हमारी शक्लें निकल के आ रही हैं पीएसएल की, तो भाई वो बहुत ही अजीब है। मतलब कि इतना अनप्रोफेशनलिज्म। वो कल मुल्तान सुल्तान्स की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है, गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बेरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आप? भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे अच्छे टैलेंट मौजूद हैं, लेकिन रिजू साइमेंट्स और बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान को टैलेंट नहीं मिलते। लेकिन फिर भी ये बात कर रहे हैं कि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, सबसे मजे की बात तो ये है, मुल्तान सुल्तान के ऑनर जो अली तरीन है, जो कहते हैं कि भाई साहब पीएसएल एक ब्रांड है। हम सुनते हैं कि पीएसएल ब्रांड है, लेकिन मैं आपको बता दूं पीएसएल में वही थकी हुई टीमें होती हैं, वही 5 ग्राउंड होते हैं, 3 ग्राउंड होते हैं, वही 6 टीमें होती हैं। लेकिन हम हर दफा दावा करते हैं कि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। आपकी बार पीएसएल में क्रिकेट क्वालिटी की देखने को मिलेगी। भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये अली तरीन के अल्फाज हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान साहब ऐसे सीना चौड़ा करके कहते हैं पीएसएल, आप किसी से भी पूछ लें, ब्रांड बन चुका है। पीएसएल ब्रांड है बिल्कुल सबसे छोटे लेवल का, युगांडा के बाद के लेवल का जो ब्रांड है ना, वो पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था। ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है, डेविड वार्नर किधर है? डेविड वार्नर कोई कल तो नहीं अनाउंस हुआ कराची किंग्स का कप्तान। डेविड वार्नर आई थिंक 1 महीना गुजर चुका हुआ है डेविड वार्नर को कराची किंग्स के कप्तान अनाउंस हुए हुए। और अगर आपको यह लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है। उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? आज इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है मेन बॉस कौन है। कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन है। जिसका कमेंट का जवाब सही हुआ उसको फिर जिसको कहते हैं ना सल्यूट है कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उसका जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आया कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को खुश किया ना, केन विलियमसन ने। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं इनका मालिक बन जाएगा और फिर शायद 2 टीमें और भी ऐड होंगी और नए मालकान की तरफ जो है ना वो इन फ्रेंचाइजेज की दोबारा से बिड होगी। पहला राइट जो पुराने मालिक हैं उनका है, वो अपनी टीमों के मालिक बन के रह सकते हैं, बट हो सकता है कोई बड़ी अगर टीमों के कोई बिड कराने में कामयाब हो गया तो फिर ये क्या करेंगे? तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है
वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेस को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई रिजवान ने आपको बताओ कि कैप्टन फोटोशूट के दौरान PSL के बिल्कुल भी आप होता है कि मतलब भाई एक प्रोफेशनलिज्म होता है, बट उसके अंदर वो चीज़ नहीं है और वो घर के कपड़े पहन के आ गया। और दूसरी बात है डेविड वॉर्नर ने पर लाते मार दी PSL को, मतलब वो कैप्टन फोटोशूट के लिए आए भी नहीं डेविड वॉर्नर, और वो उसने किसी और को भेज दिया वाइस कैप्टन को। तो आप देख सकते हो कि भाई डेविड वॉर्नर को कुछ फर्क नहीं पड़ता PSL चाहे कुछ हो। केन विलियमसन ने आपने देखा होगा कि वो कमेंट्री के लिए IPL चले गए। तो भाई IPL और PSL का भाई मतलब सपने में भी कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। पता नहीं पाकिस्तान में लोग कैसे कर लेते हैं, PSL हो गया, IPL हो गया, बड़ी लीग है, पाईजान बड़ी लीग है, बट भाई कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। जहाँ पे आप देखो टीमें कितनी होती है, 4 से 5 टीम होती है, इसमें कंपटीशन होता है। बट भाई IPL में पूरी दुनिया के वर्ल्ड के प्लेयर खेलते हैं, बट PSL में जैसे आपको पता ही है कि जो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं, वो भी ऐसे ऐसे प्लेयर खेलते हैं जो आपके नाम आपने सुने नहीं होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करना, वीडियो सब्सक्राइब करना।